दोस्तों, आज का आपका क्लास होने वाला है हरियाणा ग्रुप डी का। और मैं कहूंगा, अगर आपने तैयारी नहीं किया है और इसमें एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, एक सीट अपने नाम करना चाहते हो, तो आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। इस वीडियो में आपको वही सवाल करवाए जाएंगे जो सीधे आपके पेपर में हरियाणा ग्रुप डी में हुबहू यही सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। उससे पहले मैं बता दूं, आपके पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से हरियाणा जीके से संबंधित आपके पेपर में 25 सवाल आएंगे। जो मैं 25 सवाल आपको करवाऊंगा, हुबहू 25 में 25 सवाल आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, हरियाणा का पहला ई चार्जिंग स्टेशन कहां खोला गया। आपके पेपर में यह सवाल बनेगा, हरियाणा का पहला ई चार्जिंग स्टेशन कहां खोला गया था। आपके पेपर में आएगा, आप बिल्कुल सही करोगे। यह खोला गया था पंचकुला जिला में, ऑप्शन नंबर ए। कब खोला गया था तो आप याद रखिएगा, 4 जनवरी 4 जनवरी 2021 ईस्वी को खोला गया था। आप याद रखना, 4 जनवरी 2021 ईस्वी को यह खोला गया था। किस लिए खोला गया था? इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए। इलेक्ट्रिक जो वाहन होता है, जो कार हो गया, स्कूटर हो गया, इसको बढ़ावा देने के लिए खोला गया था पंचकुला जिला में। सबसे पहले आप याद रखिएगा। यहां से और भी सवाल बनेगा जो आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो पूछेगा कि पंचकुला जिला का स्थापना कब हुआ था। ये आपके पेपर में पूछा जाएगा, पंचकुला जिला का स्थापना कब हुआ था। आप याद रखिएगा, 15 अगस्त 1995 ईस्वी को पंचकुला जिला का स्थापना हुआ था। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। पंचकुला जिला का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1995 ईस्वी को हुआ था। और यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? पंचकुला हो जाएगा। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल हुबहू ये देखने को मिलेगा। चलिएगा, सेकंड नंबर सवाल देखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा में मेरा पानी मेरा विरासत, मेरा पानी मेरा विरासत योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। आपके पेपर में सवाल आएगा, मेरा पानी मेरा विरासत योजना कब शुरू किया गया था। आप याद रखोगे 2020 में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। आप अपने एग्जाम में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही करके आओगे। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा, आशा करेंगे कि आप याद कर लोगे। मेरा पानी मेरा विरासत कब शुरू किया गया था? 2020 में। इसके तहत पानी को बचा संरक्षण करना था। ठीक है, चलिए 3 नंबर सवाल देखना, आपके पेपर में आएगा। हरियाणा के किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है। आपके पेपर में आएगा कि हरियाणा के किस जिले में वन का विस्तार सबसे अधिक है, यानी वन का वहां पर प्रतिशत सबसे ज्यादा है। आप याद रखोगे, ये आपका होगा पंचकुला, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, ऑप्शन नंबर बी। आपको ऐसे ही सवाल आपके पेपर में हरियाणा ग्रुप डी में देखने को मिलेगा। और इसका एग्जाम डेट कंफर्म कर दिया गया है, सितंबर में इसका एग्जाम डेट होगा। इसका एग्जाम कब होगा? सितंबर में। ठीक है, आप लोग पढ़ाई पर मन लगा लीजिए, अब आपके पास 1 महीना है। अगर आपने तैयारी नहीं किया है, कोई भी सिलेबस नहीं पढ़ा है, तो आप मेरे साथ आज से जुड़ जाओ। ठीक है, अगर आप तैयारी नहीं की हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज से आप मेरे साथ जुड़ जाओ। मात्र 1 महीना की तैयारी में आपका रिजल्ट हम देंगे। ठीक है ना, आपको डेली ऐसा क्लास देंगे जिससे सिलेक्शन आपका पक्का होगा। ठीक है, जो हम प्रश्न करवाते हैं वो पिछले कई सालों का निचोड़ रहता है, पिछले कई सालों में पूछे गए प्रश्न रहते हैं। ठीक है, तो चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करो। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब मारो, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह आपके बड़े भैया के जैसा चैनल है। ठीक है, जो आपको डेली ऐसा क्लास देगा जिससे आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए यहां पर आपका हो गया 4 नंबर सवाल देखना। 4 नंबर सवाल क्या कर रहा है? हड़प्पा कालीन ऐतिहासिक स्थल, हड़प्पा कालीन ऐतिहासिक स्थल बनावली किस नदी के किनारे स्थित है। आपके पेपर में आएगा, हड़प्पा कालीन ऐतिहासिक स्थल बनावली किस नदी के किनारे स्थित है। आपके पेपर में आएगा, ये हो जाएगा घग्गर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे। हड़प्पा कालीन ऐतिहासिक स्थल बनवाली किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आएगा। चलिएगा,
आपका 5 नंबर सवाल आ रहा है जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। हरियाणा का पहला आधुनिक कचरा निस्तारण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? आपके पेपर में पूछा जाएगा हरियाणा का पहला आधुनिक कचरा निस्तारण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? बिल्कुल आप सही करोगे, बिल्कुल आप सही करोगे। सोनीपत में। कहाँ में स्थापित किया गया था? सोनीपत में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे। ठीक है, यहाँ से एक्स्ट्रा और भी सवाल पूछे जाते हैं पानीपत से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत कहाँ से किया गया था? तो पानीपत से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत कहाँ से किया गया था? पानीपत से। और पानीपत में युद्ध भी हुआ था, तो यहाँ से युद्ध के बारे में भी पूछा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बिल्कुल सही करोगे, 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। आप याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, आप याद रखना। सेकेंड युद्ध हुआ था 1556 में। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। दूसरा युद्ध 1556 में। तीसरा याद रखिएगा 1761 में। तीसरा कब हुआ था? 1761 में। आप याद रखना, ठीक है। ये सवाल आपके पेपर में बनेगा। चलिएगा, यहाँ तक आशा करेंगे कि आप याद कर लिए होंगे। और जो बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर काफी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। यहाँ जुड़ने से फायदा ये होगा कि सबसे पहले जो भी क्लास होगा, सबसे पहले आपको ग्रुप में पता चलेगा। जो भी नई वैकेंसी आएगी, सबसे पहले ग्रुप में पता चलेगा। एवं जो भी क्लास का पीडीएफ रहेगा, वो आपको ग्रुप में पता चलेगा। तो ग्रुप में जुड़ने के लिए यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है साथियों। इस पर आपको हरियाणा ग्रुप डी लिखकर मैसेज करना है। इस पर आपको क्या मैसेज करना है? हरियाणा ग्रुप डी लिखकर मैसेज करना है। जैसे ही आप इस नंबर पर मैसेज करोगे, मेरे तरफ से आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा। लिंक पर क्लिक करोगे, आप ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है ना। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल देखना, आपके पेपर में बनेगा। सवाल आपका कह रहा है, प्राण वायु देवता पेंशन योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? आपके पेपर में बनेगा प्राण वायु देवता पेंशन योजना। यह एक योजना का नाम है जो सरकार द्वारा लागू किया गया। तो ये किस राज्य में सबसे पहले लागू किया गया था? आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हरियाणा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ज्यादातर चांस है कि हरियाणा में ही लागू किया गया होगा। ऑप्शन नंबर सी, और बिल्कुल सही भी है, हरियाणा में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, हरियाणा की पहली महिला अर्जुन अवार्डी कुश्ती कौन है? आप पेपर में बिल्कुल सही करोगे। हरियाणा की पहली महिला अर्जुन अवार्डी कुश्ती कौन है? आप बिल्कुल सही करोगे। आपका पेपर में पूछेगा कौन है, बताइए तो फटाफट बताइएगा अगर आपको जानकारी है। देखिए, जवाब आप लोग देते चलेगा। जो बच्चा कमेंट में जवाब नहीं दीजिएगा, मान लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जवाब देने से होगा आपको ज्यादातर प्रश्न रिपीटेड होगा। तो 25 सवाल तो पहले हम हरियाणा से बताएंगे, उसके बाद नेशनल जीके बताएंगे, मतलब राष्ट्रीय जीके। तो सबसे पहले कोशिश करो इसमें 20 प्लस प्रश्न सही करने का। जो बच्चा इसमें 20 प्लस प्रश्न सही कर देगा, यकीनन मानो आपका यहाँ पर सिलेक्शन पक्का है। हरियाणा की पहली महिला अर्जुन अवार्डी कौन है, आप बताओगे। आप बिल्कुल सही कर रहे हो, ममता खरब नहीं होगा, ये होगा गीतका जाखड़। गीतका जाखड़, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे, गीतका जाखड़। गीतका जाखड़ आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल आएगा। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, हरियाणा में चिरायु योजना। ज्यादातर योजना से यहाँ पर देख रहे हैं कि सवाल आपके पेपर में बन रहा है। तो चिरायु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके पेपर में सवाल आएगा। आप बिल्कुल सही करोगे। चिरायु योजना का मुख्य उद्देश्य है मुफ्त शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य बीमा। इसके तहत स्वास्थ्य बीमा, सभी व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होगा कि इसके तहत अगर आप कार्ड बनाते हो तो आपको इलाज फ्री किया जाता है, स्वास्थ्य बीमा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक तरफ से इंश्योरेंस इसको बोल सकते हो आप, ठीक है। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल की ओर चलते हैं, जो आपके पेपर में बनेगा। पंडित लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स कहाँ स्थित है? सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन आपके पेपर में ऐसा ही सवाल बनता है। पंडित लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स कहाँ स्थित है? आप बिल्कुल सही करोगे, रोहतक जिला में। ऑप्शन नंबर सी। आप बताओगे साथियों, आप मेरा वीडियो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो, एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल देखिएगा, हरियाणा में
सवाल आपका कह रहा है हरियाणा में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। आपके पेपर में आएगा हरियाणा में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। बिल्कुल आप सही करोगे, मानेसर में। ऑप्शन नंबर ए, ये कहाँ में स्थित है, मानेसर में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, मानेसर में स्थित है। हरियाणा में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, मानेसर में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आएगा, ठीक है ना। और बताइएगा आपको क्लास कैसा लग रहा है, इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। देखिए आप लोग बताइएगा तभी तो, कुछ गलत हो या कुछ सही हो तो हम उसमें सुधार कर पाएंगे। आवाज ठीक है या वीडियो की क्वालिटी या एचडी चाहिए, और भी कंटेंट में सुधार चाहिए, क्या आपको चाहिए कमेंट करके एक बार बताओगे, ठीक है, ताकि मैं उसमें अच्छे से सुधार कर पाऊं। चलिए, क्योंकि गलती तो सभी से होती है, तो आप बता सकते हो आपको इसमें क्या गलती दिख रहा है, ठीक है। चलिए, हरियाणा के किस जिले में अरावली जैव विविधता पार्क स्थित है। हरियाणा के किस जिले में अरावली जैव विविधता पार्क स्थित है, आपको बताना है। आप बिल्कुल सही करोगे, गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आप बिल्कुल सही करोगे। ये कहाँ में स्थित है, गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आएगा। आशा करेंगे ये सवाल आपका बिल्कुल सही हुआ होगा। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, हरियाणा का पहला अन्नपूर्ण अन्नपूर्ण वस्त्र एवं अनाज बैंक कहाँ खोला गया था। आपके पेपर में पूछा जाएगा, हरियाणा का पहला अन्नपूर्ण वस्त्र एवं अनाज बैंक कहाँ खोला गया था। बिल्कुल आप सही करोगे, पानीपत में। कहाँ खोला गया था, पानीपत में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, पानीपत में खोला गया था। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आएगा। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल देखना, 1857 की क्रांति के समय झज्जर का नवाब कौन था। आपके पेपर में पूछेगा 1857 की क्रांति के समय झज्जर का नवाब कौन था। आप बिल्कुल सही करोगे, आप बिल्कुल सही करोगे, अब्दुल रहमान खान। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, अब्दुल रहमान खान। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। 1857 की क्रांति के समय झज्जर का नवाब कौन था, अब्दुल रहमान खान। ये 1857 की जो क्रांति हुआ था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में कई बार रिपीटेड ये सवाल हुआ है। पहले तो आप याद रखोगे, 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, आपके पेपर में पूछेगा, ठीक है। सिपाही विद्रोह कब हुआ था, आप बोलोगे 1857 में। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, ठीक है। आपका आने वाला अगला सवाल है जो सीधे आपके पेपर में आएगा, हरियाणा पुलिस का मोटो आदर्श वाक्य क्या है। हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है, इसका आदर्श वाक्य क्या था, आप बिल्कुल याद रखना, ठीक है। इसका आदर्श वाक्य होगा साथियों, आप बताओगे, सेवा सुरक्षा और सहयोग। ऑप्शन नंबर ए, न्याय धर्म तो कभी नहीं आना चाहिए, ठीक है, धर्म कभी नहीं आना चाहिए, ठीक है। सेवा सुरक्षा और सहयोग। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आएगा, ठीक है। चलिए, आपका आने वाला बाकी, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हो साथियों, तो आप यहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जो बच्चा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, यहाँ पर देख सकते हो, उम्मा जी के ट्रिक डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, और व्हाट्सएप ग्रुप तो आपको बता ही दिया। अगर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, जो आपके पेपर में हुबहू ये सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 का थीम राज्य कौन सा था। बिल्कुल आप सही करोगे, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, ऑप्शन नंबर बी। 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 का थीम क्या था, कौन सा राज्य था, तो गुजरात था। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे, ठीक है। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, जो आपके पेपर में आएगा, हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा का संबंध मुख्य रूप से किससे है, ठीक है। आपके पेपर में आएगा, हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा का संबंध मुख्य रूप से किससे साथियों। बिल्कुल आप सही करोगे, महिला सुरक्षा से। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, महिला सुरक्षा से है। ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन दुर्गा का संबंध किससे है, तो महिला का सुरक्षा करना से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करना, आपके पेपर में ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। और आप लोग बताइएगा, आप लोग मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हो, एक बार जरूर अपना जिला कमेंट करोगे, ठीक है। हरियाणा में ई अधिगम योजना के तहत सरकारी स्कूलों के छात्रों को क्या वितरित किया गया, बताइएगा आप लोग, आपके पेपर में सवाल आएगा,
ठीक है। हरियाणा में ई अधिगम योजना के तहत सरकारी स्कूलों के छात्रों को क्या वितरित किया गया? बिल्कुल आप सही करोगे, बिल्कुल आप सही करोगे। इसके तहत टैबलेट वितरण किया गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। इसके तहत क्या वितरित किया गया? टैबलेट वितरित किया गया, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल आएगा। ठीक है, चलिए। शिवालिक पर्वत श्रृंखला हरियाणा के किस भाग में स्थित है? शिवालिक पर्वत श्रृंखला हरियाणा के किस भाग में स्थित है? बिल्कुल आप सही करोगे। ठीक है, उत्तर पूर्व भाग में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, उत्तर पूर्व भाग में। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, हरियाणा के किस पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में 2020 में कुश्ती में रजत पदक जीता था? बताओगे, आपके पेपर में सवाल आएगा। ठीक है, हरियाणा के किस पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक के 2020 में कुश्ती में रजत पदक जीता था? ठीक है, आपके पेपर में सवाल आएगा। आप बिल्कुल सही करोगे, रवि दहिया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आएगा। चलिए, 20 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, जो आपके पेपर में बनेगा। 20 नंबर सवाल है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है? आपके पेपर में आएगा। ये हरियाणा में कहाँ स्थित है? बिल्कुल आप सही करोगे, पिंजौर में, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, ये हो जाएगा पिंजौर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में आएगा। राजा नाहर सिंह का ऐतिहासिक किला हरियाणा में किस शहर में स्थित है? ठीक है, आपके पेपर में आएगा, जो राजा नाहर सिंह है उसका ऐतिहासिक किला हरियाणा के किस शहर में स्थित है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप याद रखोगे, ये हो जाएगा बल्लभगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी। ये हो जाएगा बल्लभगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा, बल्लभगढ़ में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, चलो। आपका आने वाला अगला सवाल है कि हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी विकसित किया जा रहा है? आपके पेपर में सवाल आएगा। बिल्कुल आप सही करोगे, आपके पेपर में ऐसा सवाल बनेगा, आप बिल्कुल सही करोगे, गन्नौर में, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करना, आपके पेपर में ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा की पहली एनसीसी अकादमी कहाँ स्थापित किया गया? आपके पेपर में आएगा। आप बिल्कुल सही करोगे, हरियाणा का पहला एनसीसी अकादमी घरौंडा में, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे। ठीक है ना, चलिए। 24 नंबर सवाल है, भारत का पहला ग्रेन एटीएम यानी अनाज एटीएम हरियाणा के किस शहर में स्थापित किया गया था? बिल्कुल आप सही करोगे, गुरुग्राम में। कहाँ स्थापित किया गया था? गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे, गुरुग्राम में स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए। आपका 25 नंबर सवाल है कि हरियाणा सरकार द्वारा कौशल रोजगार निगम का गठन मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया गया है? बताओगे। ठीक है, आपके पेपर में आएगा, तो अनुबंध आधार पर पारदर्शी भर्तियां, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आएगा। चलिएगा, अब हम लोग नेशनल जीके की बात करते हैं, जो आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है ना, वो हो गया हरियाणा जीके का 25 सवाल। तो आप टारगेट लेकर चले थे, 25 में से कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट में बताओगे। ठीक है, अब आइएगा, अब 26 नंबर सवाल पर आइएगा, जो कि नेशनल जीके से 15 सवाल पहले आपको करवाएंगे। ठीक है ना, तो इसका टारगेट 10 प्लस प्रश्न को सही करना। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? बिल्कुल आप सही करोगे, ये लिया गया है सोवियत संघ रूस से, ऑप्शन नंबर बी। ये कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ रूस से, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ रूस से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आएगा। ठीक है, चलिए। 27 नंबर सवाल है कि भारत की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य कौन सा? भारत की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य कौन सा? बिल्कुल आप सही करोगे, गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में आएगा। भारत की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल आएगा। चलिएगा, राष्ट्रीय प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया? आपके पेपर में आएगा, राष्ट्रीय प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? बिल्कुल आप सही करोगे, यह लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे। ये किस राज से लिया गया, किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही कीजिएगा, आपके पेपर में सवाल बनेगा हूबहू। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा, सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? आप बिल्कुल सही करोगे, यह हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? यकृत, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं। ठीक है ना, याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, 30 नंबर आपका सवाल है, भारत के पहले लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? भारत के पहले लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, आप बताओगे। 30 नंबर आपका सवाल है, ये हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष। ऑप्शन नंबर ए, पिनाकी चंद्र घोष। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे। भारत के पहले लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? पिनाकी चंद्र घोष को। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करना, आपके पेपर में सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे भाई। चलिए, भारत के सबसे पुराने जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या रखा गया था? ठीक है, भारत के सबसे पुराने जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या रखा गया था? आप बिल्कुल सही करोगे, राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये सबसे पुराना है। ठीक है ना, सबसे पुराना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम था राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान। आप याद रखिएगा, यह जो स्थित है उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ में स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? उत्तराखंड में। नंदा देवी भी आपका कहाँ में? उत्तराखंड में। ठीक है, वाल्मीकि आपका बिहार में है। वाल्मीकि आपका कहाँ में है? बिहार में। याद रखना। ठीक है। चलिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड सर की उपाधि लौटा दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल आएगा। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस तिथि को लागू किया गया था? ठीक है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी यानी गुड एंड सर्विस टैक्स कब लागू किया गया था? आप याद रखना, 1 जुलाई 2017। ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 2017। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना। ठीक है। चलिए, चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का नया नाम क्या रखा गया था? ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का नाम क्या रखा गया था? याद रखना, विक्रम। क्या रखा गया था? विक्रम। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। चलिए, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्यों को मनमानित कर सकते हैं? ठीक है, बताओगे। आपके पेपर में आएगा तो 12। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। चलिए, आपका आने वाला 36 नंबर सवाल, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 राज्यों से। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करके आओगे। 37 नंबर आपका सवाल है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, आप बिल्कुल सही करोगे, नागालैंड में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में आएगा। ठीक है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? आप याद रखोगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में। उस समय भारत का वायसराय कौन था? बिल्कुल आप सही करोगे, लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करना, आपके पेपर में सवाल आएगा। चलिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए, बी। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा। याद रखना। ठीक है मेरे भाई। चलिए, 40 नंबर सवाल है, भारत को ओलंपिक में एथलेटिक्स का पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाला नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से? तो इसका संबंध है भाला फेंक से। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।